वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सुबह आज हम ऐसा कंट्रीज देखेंगे जहां पर इंडियंस वीजा फ्री जा सकते हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर वीजा फ्री, मतलब उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जा सकते हैं। क्योंकि वीजा आने में इस तरह टाइम काफी लगता है और काफी मतलब वीजे की भी एक प्राइस होती है। तो भाई मतलब उसके बगैर हम देखेंगे आज कौन कौन सी कंट्रीज में इंडियन जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है वीडियो। बिना किसी देरी के देखते हैं। मिस्टिकल लैंड का वीडियो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, कोविड की लहर के बाद देश में एक बार फिर से सभी सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो रही हैं। लोग लंबे समय से घरों में बंद थे, मगर अब कोविड की वजह से लगाई गई पाबंदियों को दुनिया में किया घूम जा रहे रहा है। दुनिया भर में यात्रा को फिर से बहाल करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वीजा की वजह से परेशान हैं, तो बस अब नहीं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दुनिया के कई देश बिना वीजा के घूम सकते हैं। जी, आपने सही सुना, बिना वीजा लिए आप आराम से घूम सकते हैं। बस आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पासपोर्ट की। तो वो कौन से देश हैं आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कौन कौन से देश घूम सकते हैं वो तो हम आपको बताएंगे, पर पहले आपको वो चीज बताते हैं जिससे आपको आपके भारतीय होने पर गर्व महसूस हो, और ये है आपके भारतीय पासपोर्ट की ताकत। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत इस बात पर आधारित होती है कि उस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान चढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गए। सिंगापुर और जापान संयुक्त रूप से इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है। रैंकिंग में सुधार होने से भारतीय पासपोर्ट धारक अब 59 देशों में बिना वीजा लिए यात्रा तकरीबन देशों में। हाँ भाई, बिना वीजे पाकिस्तान की हालत सोमालिया और यमन से भी खस्ता है। हमारा तो चलिए अब आपको 59 में से वो देश बताते हैं जहां आप अपनी छुट्टियां बड़े आराम से बिता सकते हैं। मकाओ दक्षिण चीन के पास स्थित बहुत ही अमीर है भाई। मकाओ की यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होती। बहुत अमीर और ये जगह भारतीय पर्यटकों के बीच बड़ी मशहूर है। मकाओ कैसीनो के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ मकाओ टावर, सेनाडो स्क्वायर, मकाओ म्यूजियम और कैथेड्रल जैसी सुंदर जगहें घूम सकते हैं। और यहाँ की नाइट लाइफ भी आपको रोमांचित कर देगी। सस्ता एफिल टावर भी मकाओ में आप 30 दिन तक रह सकते हैं। मालदीव भी वीजा फ्री है भाई। जानते होंगे, कोरोना काल के दौरान भारत के कई सेलिब्रिटी के लिए सबसे लोकप्रिय विदेश यात्रा में मालदीव ही था। मालदीव द्वीपों का कमाल शहर है, मुल्क है, देश के तौर पर मशहूर है। बिना वीजा के भारतीय यहाँ 30 दिन तक रह सकते हैं। समुद्र किनारे आराम से वक्त बिताने के साथ ही आप शॉपिंग, रेस्तरां और खूबसूरत नजारों का लुत्फ आप मालदीव से सफर के दौरान ले सकते हैं। मॉरिशस यहाँ आपको साफ सुथरे समुद्र के किनारे खूबसूरत पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के बीच से निकलती समुद्र की लहरें मॉरिशस की खूबसूरती में 4 चांद लगाती मिलती है। आप मॉरिशस जब भी जाएं, वहाँ के वाटर स्पोर्ट्स का मजा जरूर लें। यहाँ की 7 रंगों वाली जमीन बड़ी फेमस है। एडवेंचरस करने के लिए वहाँ की लोकप्रिय जगह और आइलॉक्स सर या ट्रू ऑक्स आइलैंड जाना ना भूलें। मॉरिशस में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वीजा दिया जाता है, जिससे आप 60 दिन के लिए वहाँ रह सकते हैं। इंडोनेशिया भी वीजा फ्री है भाई। बना हुआ है, तो आपको इंडोनेशिया घूमने के लिए वीजा की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बिना वीजा हमें तो वीजा लेने पड़ते हैं सारे कंट्रीज के। इंडोनेशिया में लोगों की पहली पसंद बाली होती है। सबसे शानदार द्वीपों में से एक है। बाली में सैर करने के अलावा आप इंडोनेशिया में हरे भरे पहाड़ और बाली में सबसे ज्यादा हिंदूज भी पाए जाते हैं। मार्केट का भी मजा ले सकते हैं। कई लोगों को एडवेंचर करने का बड़ा शौक होता है। वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप पापुआ आइलैंड जा सकते हैं। लोम्बोक, टोबालेक और कोमोडो बड़ी प्यारी है मुल्क है भाई ये। बारबाडोस देश प्रकृति की गोद में बसा है खूबसूरत सारे ब्यूटीफुल देश है भाई। शांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरेबियन द्वीप। मैं यही बोलने लगा था। 90 दिनों के लिए बिना वीजा यात्रा के 3 महीने। पासपोर्ट इंडेक्स में इसकी रैंकिंग 21 है। ये देश अपने बारबाडोस की बीचेस और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। ये कैरेबियन के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। बारबाडोस को द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है।
डोमिनिका। अगर आप छुट्टी पर शांति और सुकून चाहते हैं, क्या प्यारी तो इससे कंट्री है शानदार भाई। जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। सक्रिय ज्वालामुखी का देश डोमिनिका भीड़ भाड़ से दूर है। भारतीयों के लिए 180 दिनों के लिए वीजा अबे, ऑन 180 अराइवल दिनों फ्री। तक? ये देश कैरेबियन आधा साल मतलब रह सकते हो उधर वीजे के बगैर सक्रिय सक्रिय। नंबर पर है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच, झील और राष्ट्रीय उद्यान जैसे घूमने की कई जगह है। यहाँ का बॉइलिंग लेक काफी मशहूर है। बॉइलिंग लेक इसके अलावा यहाँ जंगल सफारी का भी आप मजा ले सकते हैं। भूटान भूटान तो अपना देश है समझो। लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है। हाल ही में विराट और अनुष्का ने यहाँ आकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसे में यहाँ पर आप बिना वीजा के जा सकते हैं। इस देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट या कोई और दूसरी वैध आईडी भी काफी है। फिजी में फिजियन हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको भारतीय मूल के लोग काफी दिख जाएंगे और यही वजह है कि ये जगह भारतीय पर्यटकों को बड़ा पसंद आती है। यहाँ आपको खूबसूरत रिजॉर्ट, अनोखे गांव और यहाँ के मेल भाव से रहने वाले लोग आपके ट्रिप को यादगार बनाते हैं। फिजी में घूमने लायक जगह है जैसे सुआ फॉरेस्ट पार्क, फिजी म्यूजियम, गार्डन ऑफ स्लीपिंग जायंट आदि है। फिजी में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वीजा दिया जाता है जो कि 120 दिनों के लिए वैध माना जाता है। नेपाल, अगर आप ऐसी विदेश यात्रा ढूंढ रहे हैं जहां खर्चा कम हो तो नेपाल आपके लिए एकदम सही जगह है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो विश्व के प्राचीन शहरों में गिनी जाती है। नेपाल के पोखरा में आपको कई झीलें देखने को मिलेंगी। ये छोटा सा देश हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है जहां आप एडवेंचर से लेकर प्रकृति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आप नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ जैसे ऐतिहासिक मंदिर देख सकते हैं। नेपाल का लुम्बिनी एक बौद्धिक स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल का मोदी जी भी गए थे मंदिर धर्म का प्रमुख मंदिर है। नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है और न ही वीजा की। मतलब लोग जाते हैं बाइक पे, बसों पे भी जाते हैं लोग, पूरा ट्रेन नेपाल घूम सकते हैं। अब दोस्तों आपने वो देश तो देख लिए जहाँ बिना वीजा के घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो। वहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ भले ही वीजा की जरूरत ना पड़े, लेकिन अन्य नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। वो तो जाहिर बात है। हाँ भाई, ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने वीजा फ्री ट्रैवल की वैलिडिटी से आगे न बढ़े। तय अधिकतम समय सीमा से ही वापस भारत आ जाए। इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प साबित होता है। आप जिस देश में जा रहे हो वहाँ के कानूनों का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही अपनी यात्रा सुरक्षा और वित्तीय जरूरतों को भी ध्यान में रखें। किसी भी तरह की आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर आप भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप इनमें से कौन से देश में जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार मजा आ गया। देखा जाए तो भाई ये सारे कंट्रीज फेमस थे और कमाल और के कंट्रीज बहुत थे भाई। कमाल के और ब्यूटीफुल खासकर वो ये तो इस तरह 60 कंट्रीज है। ये तो कुछ कंट्रीज इंडोनेशिया बहुत ज्यादा है। मतलब 60 कंट्रीज है तकरीबन, बिल्कुल 60 है जहाँ पे वीजा के बगैर। और मैं सच में उस टाइम हैरान हुआ, किसी में 6 महीने, किसी में 5 महीने, किसी में 4 महीने, मतलब किसी में इंडियन वीजा के बगैर 2 महीने वीजे के बगैर रह सकते हैं। यार मतलब आप खुद अंदाजा बस थोड़ा बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब इतना आप ये है कि नियमों का पालन हर किसी को करना पड़ता है और आप जाओ, घूमो फिरो, जो मर्जी करो, लेकिन वक्त से पहले वापस आ जाओ। मतलब ये तो हर कंट्री में होगा यार। वक्त से पहले ना होगे तो जाहिर बात है फिर। बिल्कुल। और इतने ज्यादा 60 देश, अगर 60 देश बंदा घूमता रहे तो फिर मजा ही है। और ज्यादा इंडियंस पता है मालदीव साइड और थाईलैंड जगहों पे बहुत, इंडोनेशिया, इधर इंडिया काफी इंडियंस जाते हैं। मालदीव, भूटान, अच्छा ये नेपाल, काफी इधर जाते हैं। नेपाल में तो बहुत जाते हैं। नेपाल में तो ट्रेन भी चल रही है। आप लोगों का ड्रीम कंट्री कौन सा है और कहाँ पर आप वीजा फ्री जाना चाहेंगे इन कंट्रीज में से कमेंट सेक्शन में लाजमी जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।